बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहले दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। मरीम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं या नहीं जा रही, उनकी सर्जरी का क्या इशू है और क्या वो इतनी बीमार हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाएंगी, ये आज का वो मौजू है जिस पर मैं बात करूँगा और हक़ाइक़ क्या है उससे आपको आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमती वज़रा हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम उन्होंने टिड्ड च मड़ोड़ क्यों उठ रहे हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फवाद चौधरी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, एक मतलब अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन जाहिर है कि उनका प्रॉब्लम ये है कि वो किसी एक जमात में टिक कर नहीं रहते और यानी मुख्तलिफ जमातों से होते हुए आजकल वो बहरहाल इमरान खान के साथ हैं, मुस्तकबिल में वो किसके साथ होंगे ये सिर्फ फवाद चौधरी ही जानते हैं और कोई इस बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि मरीम नवाज़ ने बैकडोर राब्ते किए और वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि जनाब मुझे बाहर जाने दें, मैंने सर्जरी करवानी है अपने कोई, तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये दरख्वास्त यकसर मुस्तरद कर दी है और मैं उन्हें कहता हूँ कि अपनी जो PDM की तहरीक है उसका आप ज़रा शौक़ पूरा करें और पाकिस्तान में रह के करें पूरा। एक ये फवाद चौधरी साहब ने एक बात की। फिर शिबली फराज साहब हैं और शिबली फराज साहब ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात हैं, तो उन्होंने तो वही कहना ना जो पसंद आना है या जो भी मरियम के ख़िलाफ़, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो भी बात होगी वो करते रहेंगे। और अच्छा, उन्होंने भी इसी तरह ट्वीट गोई की, यानी वो जो ट्वीट करते हैं, मैंने उसका ज़रा एक नई टर्म याद करने की कोशिश की कि ट्वीट गोई की उन्होंने, और उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब मरीम नवाज़ ने बाहर जाने का अंदिया दिया है कि उन्होंने कहा कि जनाब वो बाहर जाना चाहती हैं और वो बाहर इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि वो PDM के मुस्तकबिल से मायूस हो गई हैं। अब ये उनके ट्वीट का मैंने आपको एक ख़ुलासा बता दिया, लंबी बात है लेकिन उसमें काम की बात जो थी वो मैंने आपको बता दी है। अब सवाल यह है कि ये दो वफाकी वज़ीर हैं, एक फवाद चौधरी साहब हैं, बड़े अहम आदमी हैं, इमरान खान की कैबिनेट के अहम तरीन लोगों में शुमार होता है, बल्कि जो इमरान खान के 9 रतन हैं उनमें से एक नुमाया रतन है। और शिबली फराज साहब तो ज़ाहिर है हुकूमत के तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, सेनेटर हैं, बड़े ही अहम आदमी हैं। इन दोनों के बयान नहीं मिल रहे। यानी पहले शिबली फराज साहब ने कहा है कि उन्होंने मरीम नवाज़ ने अंदिया दिया कि वो बाहर जाना चाहती हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उन्होंने बैकडोर राब्ते किए थे, इमरान खान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और यार पहले दोवें आपस में तेका कर लिया करो, को आपस फ़ोन पर गल कर लिया करो। ठीक है आप दोनों की आपस में नहीं बनती क्योंकि फवाद को हटा के शिबली आए थे, वो नहीं बनती, मुझे पता है इस बात का, लेकिन यार कम से कम पॉलिसी बयान देते हुए तो आपस में बात कर लिए करें ना कि इस पर हमने कहना क्या है, ताकि एक ही गल चले। वो जो WhatsApp है तानू नहीं आंदा वाला, चेक करे ज़रा अपने सोशल मीडिया से कि वो आपको भी WhatsApp आए दोनों को, ताकि बात एक ही रहे, झूठ होवे भावें लेकिन बात एक ही रहे। मेरा ये मशवरा है बरादराना। अच्छा, अब वो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सियासत में जिनका गुजारा नहीं होता जब तक वो अपने सियासी मुखालिफ को ना कोई ऐसी बात ना कह दें कि जिससे उनके जो हुक्मरान या उनकी जमात का जो सरबरा है वो खुश ना हो जाए। इस तरह की बातें, ये मेरा ख्याल है कि ये दोनों बयान इसी तनाज़र में देखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब मरीम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, मरीम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही, इस बारे में मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बड़े ही अहम आदमी से पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि यार मरीम खुद कह चुकी कि मैं नहीं जाना पाकिस्तान तो बाहर, इससे आगे आपको क्या चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि हमारे अंदर का वो होता है ना एक डाउट मुसलसल हम रखते हैं साफ़ी के यार नहीं विचो गल कोई होर होनी है, तो उस सिलसिले में मैंने थोड़ा सा उन्हें और करेदा, तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा आदमी जिसको थोड़ा सा भी सियासी शऊर होगा वो ऐसे मौके के ऊपर कि जब सेनेट का इलेक्शन सर पे आ गया है, तहरीक का जो ऐलान किया था वो बिल्कुल करीब पहुंच गई है, 26 मार्च को हमने ऐलान किया हुआ है और हमारे लोग हमारे साथ, अवाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे मरीम के जलसे आप देखें, उनमें लोगों की पॉपुलैरिटी देखें, लोगों में वो कितनी पॉपुलर हो रही हैं, लोग उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। वो पंजाबी बोलती हैं तो उनके लहजे को पसंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा है और
हमारा कोई इरादा नहीं है मरीम नवाज़ का को बाहर भेजने का, और मरीम नवाज़ का अपना भी कोई इरादा नहीं। इस हवाले से वो बड़ा क्लियर कट कह चुकी हैं कि हुकूमत चाहती है मैं पाकिस्तान से बाहर चली जाऊं, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगी। अब हुकूमत को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब उनका यह था कि हुकूमत को घर भेज देंगे हम, मतलब वो कहने का ये चाह रही थी। तो ये एक डिस्कशन में चीज़ें क्यों लाई जा रही हैं, मतलब है कि कोई चीज़ जो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको डिस्कस ये अहम तरीन वज़रा क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनका ये ख्याल है कि इस तरह की बातों को डिस्कस करवा के टॉक शोज़ में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी जो कैमरे के पीछे बैठे होते हैं, जो सारा माइंड होता है उस टॉक शो का, या एंकर जो हैं उनके ज़रिए सवाल बार बार करवा के तो एक जहन साजी की कोशिश की जाए, ताकि जो मुस्लिम लीग नवाज़ का वर्कर चार्ज हुआ है या पीडीएम के लोग थोड़े से उन्होंने मतलब हौसला आया उन्होंने, तो वो थोड़े से मायूस हो जाएं और वो बात का रुख किसी और तरफ निकल जाए। यानी सेनेट के इंतखाबात में जो हुकूमत की सुबकी हो रही है अपने उम्मीदवारों को जो वो फाइनल नहीं कर पा रहे और बार बार उम्मीदवार चेंज करने पड़े हैं, फिर कभी वीडियो स्कैंडल आता है तो उसमें पीटीआई मुलव्वस निकलती है, फिर कभी उनकी सिंध की पार्टी है वो बगावत करती है, कभी वहाँ से फराह खान जो हैं यानी बेगम जो ख़तून अव्वल हैं बुशरा बेगम साहबा, उनकी जो करीबी सहेली हैं उनकी टिकट की बात आती है तो वहाँ पर उनको सुबकी होती है। कभी बलूचिस्तान वाले इनकार कर देते हैं इमरान खान की बात को मानने से, कभी केपी वाले कर देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से वो तवज्जो हटाने के लिए वज़रा जो हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं ताकि एक तो उनकी तरफ से तवज्जो हट जाए, दूसरा पीडीएम के लोग जड़े मासूम जो कोई होंगे वो मायूस हो जाए। तो ये सारा एक गेम प्लान है। अच्छा, अब इस हुकूमत जिस तरह से इश्यूज़ को डाइवर्ट कर रही है उसमें एक और करैक्टर भी एंटर हुआ है। अच्छा, वो करैक्टर जो है उनका नाम है शेख रशीद और रशीदा टली। अब वो जो साहब हैं वो उनका मसला ये है कि वो हर हुकूमत में रहना चाहते हैं। मैं मतलब ज़ाती हैसियत में जानता हूँ कि जब नवाज शरीफ वापस आए थे और मुशर्रफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ था तो शेख रशीद ने किस तरह कोशिश की थी, यानी जिसको कहते हैं ना लिलनियाँ लैनियाँ पंजाबी में। अब आपको इसका मतलब अगर किसी तरह समझे तरले डालना, मतलब कोई बिल्कुल गोडियां पार आ जाना कि बस मियाँ साहब ने मेरी मुलाकात करा दो तो मैंने माफ़ी दवा दो तो मैं पार्टी च वापस आना चाहना। ये हालात उनके थे। लेकिन अब वो हैं वो उठ के नवाज शरीफ के बारे में, उनकी बेटी के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, मैं कहता हूँ या अल्लाह ये क्या करैक्टर है। बहरहाल जो उन्होंने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ का पासपोर्ट हो गया एक्सपायर, तो हमने अब उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, तो अब हमने पासपोर्ट नहीं जारी करना। ओ भाई क्या पिद्दी का शोरबा, आप हैं कौन, अब बेचते क्या हैं। मतलब माजर के साथ वो मिसाल मैं नहीं देना चाहता वो शतीरियाँ वाली, लेकिन मकसद है कि आप हैं कौन। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे आपके फरिश्तों को इल्म नहीं था कि वो बाहर जा रहे हैं, ना आपसे किसी ने पूछा, ना आपका उसमें कोई रोल था, ना ही अब नवाज शरीफ ने जब आना होगा या उनका पासपोर्ट जारी होना होगा या वो उन्होंने कहीं और जाना होगा, उन्हें चाहिए होगा, तो आपसे फिर भी किसी ने नहीं पूछना, ना आपको पता चलना है आप वजीर दाखिला हों या वजीर दाखिला ना हों। यानी आप तो मासरत के साथ शेख साहब आप इस सारे सिनेरियो में ना आपका रोल बस वो वाज लाने वाला है, जिस तरह वाज ला नहीं होता कि वो फलाने दिन आदि वेल फलाने दिन आदि वेल, मतलब माजर के साथ आपका कोई रोल नहीं है। और आप जैसे लोगों का कभी रोल होता नहीं इससे ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने आप को कभी संजीदा कंसीडर करवाया ही नहीं, ना आपकी बात को आपके वो एलाइज जो जिनके साथ आप हमेशा खड़े होते हैं, यानी जो भी कोई हो, मुशर्रफ वाले हों या इमरान खान वाले हों, जो कोई भी हो, या जब आप मुस्लिम लीग नवाज में भी थे तब भी कोई किसी ने आपको कभी संजीदा नहीं लिया, ना ही आपके मुखालफिन आपको संजीदा लेते हैं। तो यार बस ठीक है, आपका यही काम है पर आप करते रहे। यानी ये भी एक तरीक़ेकार होता है सियासत में ज़िंदा रहने का कि जो आप के यानी जो सरबराह है
पार्टी का, उसके मुखालिफ को बुरा भला कह के और उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बदहुइयाँ करके तो आप एक्चुअली अपने जो पार्टी के सरबराह है उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ये ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत का एक कलमी है, यहाँ पर ऐसा होता है। और शेख रशीद साहब इस काम में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। वो हर वाले कोई ना टल्ली खड़का के रख देने, कभी किसे दी, कभी किसे दी, कभी किसे दी, लेकिन एक्चुअली उनकी बातों में कोई जो है वो उनको संजीदा कोई नहीं लेता। कभी बिलावल के बारे में बात करेंगे, कभी मरियम के बारे में बात करेंगे, कभी आसफ जरदारी के बारे, कभी ये कहना शुरू कर देंगे पीपल्स पार्टी वाले मेरी बात समझते हैं और वो मेरी लाइन पे हैं, कभी कहेंगे शहबाज शरीफ मेरा जो है वो मेरा हम ख्याल है और वो मेरे साथ है और मैं उसकी पार्टी का बंदा हूँ, वो मेरी पार्टी का बंदा है। इन सारी बातों से बल एक चीज़ में शेख साहब कामयाब है कि उन्होंने वजारतें भी ले ली हैं, बड़ी असम्बलियाँ भी इंजॉय की हैं, वजारतें भी ली हैं और अभी तक कामयाबी के साथ वो चलते जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अगर शेख साहब हों या कोई भी दूसरा शख्स हो, अगर उनको संजीदगी से लोग नहीं लेते, आपके सियासी मुखालफिन हों, आपकी पार्टी के लोग हों या अवामुन्नास हो, तो फिर आप एक नाकाम सियासी कारकुन या सियासतदान हैं। ये मेरा ख्याल है, पता नहीं आपका इस बारे में क्या ख्याल होगा। जो भी ख्याल होगा डिसेंसी के साथ नीचे लिख दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।